Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum KG class. Welcome back to the GK lesson. I am your GK teacher Miss सदफ और आज के लेसन में हमने किस मौजू पे बातचीत करनी है। ये टीचर्स आज का जो टॉपिक है, अगर आपने लेसन प्लान और किताब को गो थ्रू कर लिया है तो यू नो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वजह से नहीं कि ये किताब में दिया गया है, इस वजह से कि इस मौजू का तमाम ताल्लुक आपके साथ है और आपने एक ऐसा इंसान बनना है बड़े होके। आपने कौन कौन सी ऐसी आदत अपनानी है कि आप जिस सोसाइटी में, जिस घर में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, जहाँ पे भी जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो फिर आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा होना चाहिए और आपके ज़हन में ऐसी कौन सी बातें हर वक्त मौजूद होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक अच्छा सिटीजन बन सकें। तो जी हाँ डियर टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट सेज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मेरी जिम्मेदारियां। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप में से किसी ने ये लफ्ज पहले सुना है, जिम्मेदारी या मेरी जिम्मेदारी या किसकी जिम्मेदारी या कौन इसका जिम्मेदार था? ऐसे बातें या ऐसे सवाल आपने सुने हैं अपने आसपास, घर में या स्कूल में या कहीं पे भी? हो सकता है टीवी में कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें वो पूछ रहा हो कि मेरे इसमें क्या जिम्मेदारी है या इसका जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम सोसाइटी में जिसमें जहाँ रहते हैं तो हमारे कुछ ऐसे करने के काम हैं जो हमें पता होने चाहिए कि ये हमने करने हैं, ताकि हम उस सोसाइटी का, उस स्कूल का, उस घर का एक ऐसा पर्सन या ऐसा इंसान बन सकें जिसको मालूम हो कि अगर ये कुछ गलत हो रहा है तो मुझे इसको ठीक करना है, या मैंने कुछ गलत अगर कर दिया है गलती से तो उसको भी मैंने ठीक करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, शायद बात आपको मजीद समझ आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अभी आपने अपना पूरा ध्यान रखना है, जरा सोचते जाना है कि जिम्मेदारी का लफ्ज जब आइंदा आप सुनेंगे आज के लेसन के बाद तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपकी उम्र में या आपसे रिलेटेड कौन से ऐसे काम है जो आपके करने की जिम्मेदारी है। कुछ मिसालें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके आसपास के लोगों की हैं, फिर आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि उस सिचुएशन में या उस जगह पे आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है उस काम को या किस काम को सर अंजाम देने की। ये टीचर्स, आज का जो लेसन है, इट इज मोर ऑफ लिस्टिंग, स्पीकिंग और राइटिंग का जो टास्क है, इट इज ओनली मेनली फॉर देम टू रिकग्नाइज सम वर्ड्स, प्रैक्टिस सम राइटिंग। और ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स आज दिए गए हैं लेसन में, इनके फ्लैश कार्ड्स बना के आपने क्लासरूम में लगाने हैं। रोजाना हम थोड़े थोड़े वर्ड्स, 3 से 4 वर्ड्स जो हैं अपनी साइट मेमोरी के थ्रू लर्न करें, ताकि इन लॉन्गर रन हमारी राइटिंग का जो कंटेंट है जब वो पेपर के ऊपर आए तो हमारे पास वोकैबुलरी बहुत सारा जो है मटेरियल हमारे पास उसका मौजूद हो। तो आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है टीचर्स, पहले इनको देख लीजिए। आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स 2 की लर्निंग एरियाज में से हैं। एक है पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और दूसरा इज क्रिएटिव आर्ट्स। नाउ फ्रॉम पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट we have C4 and C8, जिसमें से हमने 2 competencies को एड्रेस करना है। Associate and mingle with children having diverse abilities and backgrounds. Develop an understanding of the term kindness and the importance of being kind to others. Understand the importance of sharing and the list of things they can share with others, for example, toys or lunch. Explore and enact a variety of roles. तो टीचर्स, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ELs को थोड़ा सा श्रेड करके अंडरस्टैंड कर लें कि आज के लेसन के बाद आपके टास्क्स क्या हैं। एसोसिएट एंड मिंगल विद चिल्ड्रन का मतलब है कि बच्चे एक दूसरे के साथ जो है वो एडजस्ट करना सीखें, एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी कमिटमेंट बनाना सीखें, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, एक दूसरे को समझना सीखें, ताकि जो डिफरेंट डाइवर्स एबिलिटीज़ यानी मुख्तलिफ आदात या पर्सनैलिटीज़ के जो बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, कोई विलेज से आता है, कोई किसी और एथनिसिटी से आता है, कोई किसी और कल्चर से आता है, तो वहाँ पे जब आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के कम्युनिकेट करें तो एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करें। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। द सेकेंड वन सेज डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म काइंडनेस and importance of being kind to others. Now this is their social and emotional development, being a member of the society. आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि काइंडनेस जो है इट्स अ ह्यूमन ट्रेट जो हर किसी के लिए होनी चाहिए।
रिगार्डलेस के वो मुस्लिम है या वो पाकिस्तानी है या वो आपकी फैमिली के हैं, इंसान है, जानवर है, इवन के पौधों के साथ भी हमें एज अ मुस्लिम काइंड होने का जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे मज़हब हमें देता है। हमें पौधों को पानी देना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी हिफाजत करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है काइंडनेस की डोमेन में आती हैं। हमने उनको ये समझाना है कि बिकमिंग काइंड इज अ ट्रेट, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ बिहेवियर दैट वी अडॉप्ट। द सेकेंड वन सेज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग, कि शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता है एक बड़ी कॉमन सी टर्म है। और उसके साथ साथ बच्चे खुद से बताएं अपनी एज और स्टेज में, ऑब्वियसली अपने क्लासरूम में या अपने घर में, कि वो किन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे खिलौने के शेयर करना, मिलके खेलना, लंच जो है वो भी शेयर करना, अपने क्रेयॉन्स या अपने कोई टूल्स कलरिंग के वो शेयर करना, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके पास है जब वो शेयर करेंगे तो इससे उनकी काइंडनेस का जो है वो भी रिफ्लेक्शन होगा। प्लस उनको ये भी सीखने को मिलेगा कि जब हम किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं या शेयर करते हैं तो एक जो हमने कम्युनिकेशन करनी है एक दूसरे से, कर्टसी वर्ड्स की, जैसे थैंक यू, मे आई, ये भी वर्ड्स आपने इनको यूटिलाइज करवाने हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग के बाद उनको आपने एक्सप्लोर करने देने हैं कुछ डिफरेंट एक्ट्स। यानी यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपको छोटा सा रोल प्ले भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आफ्टर द डिस्कशन, जिसमें बच्चे आपको एक्ट आउट करके दिखाएं, कोई काइंडनेस पे करके दिखाए, कोई आपको घर में किसी एक्टिविटी पे हेल्प करके दिखाए। तो लेट्स मूव ऑन एंड सी कि बच्चों को जब हम मुख्तलिफ तस्वीर या सिचुएशन दिखाते हैं तो वो उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो उसमें से क्या आइडेंटिफाई करते हैं। तो टीचर्स अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप बच्चों से कहें कि स्क्रीन, इस पिक्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें और जो जो उनके जहन में आता है इस पिक्चर को देखने के बाद अपना हाथ खड़ा करके आप उसका रिस्पॉन्स दें और उसके बाद फिर हम इस पिक्चर को मजीद डिस्कस करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, जब टीचर ने आपको ये पिक्चर दिखाई और आपने इसको गौर से देखी तो आपको इसमें क्या क्या नजर आया? इसमें मुझे तो नजर आ रहे हैं कुछ दरख्त, इसका मतलब है ये कोई पार्क है। इसमें छोटी सी एक रोड है या पैसेज है जहां से लोग चल के जाते हैं। पीछे कुछ घर हैं, नीला ब्राइट आसमान है, कहीं कहीं पे चंद बादल हैं, यहाँ पे ग्रीन ग्रास है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। क्या आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? हाँ जी, मैं इस कचरे की बात कर रही हूँ जो आपको इतनी खूबसूरत जगह पे गिरा हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, कुछ इंसान आके ऐसे बैठे हैं या कुछ बच्चों ने खेला है, कुछ खाया पिया है और फिर वो उसको वहीं पे छोड़ के उठ के चले गए हैं। तो क्या अब आप बताइए, जिन्होंने ये हरकत की है, इस तरह चीज़ें छोड़ के जाने की, गंद मचा के जाने की, क्या ये इनकी जिम्मेदारी है कि गंद मचा दें? या इनकी जिम्मेदारी ये थी कि जब ये लेके आए थे खाने के लिए तो जिस लिफाफे में खाने के लिए लेकर आए थे उसी में कचरा डाल के ले जाके किसी कचरे के बिन में फेंक देते। अब आप इस बात का फैसला करें और बताएं कि कौन सी बात ठीक है, ये वाली या तमाम गंद समेट के अपने साथ ले जाके किसी कूड़ादान को ढूंढ के उसमें डालने वाली। तो ये इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको इतनी सोच अल्लाह ताला ने दी है कि आपको सही और गलत का पता है तो इसका मतलब है सही को सही करना और सही तरीके से करना, ये जिम्मेदारी है। और जब कहीं पे आप देखें कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी ठीक करना एज अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और एग्जाम्पल को। इन दो तस्वीर में बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है? टीचर्स आप इनको जो है अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके डिस्कस करवा लें, वैसे ये पिक्चर्स तो बहुत प्रोमिनेंट है। जस्ट शो देम द पिक्चर एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। जी बच्चों, स्क्रीन पे आपको जो तस्वीर नजर आ रही हैं इनको गौर से देखें और फिर अपने अल्फाज में बताएं कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। तो जनाब ये बच्चे हैं जो कि अपने स्कूल में सफाई कर रहे हैं। हाँ जी, ये बच्चे जो है वो स्कूल के बाहर जो है वो कचरा इकट्ठा करके अपने स्कूल के डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये उनके स्कूल का प्लेग्राउंड है। अब बताइए क्या ये दोनों बच्चे, ये दोनों तस्वीरें ये बता रही कि बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो गंद मचा था ये भी तो इनसे ही मचा होगा ना, इन्होंने कोई एक्टिविटी की होगी, कोई खेला होगा, लेकिन उस एक्टिविटी को करने के बाद वो उस जगह को साफ कर रहे हैं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी क्लासरूम में या अपने घर में कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद उसको ठीक करना, वापस उसकी जगह पे चीज़ों को रखना आपकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तस्वीर देख के बताइए ये कहाँ की तस्वीर लग रही है आपको और इसमें क्या इशू है। ये किसी के कमरे की तस्वीर है, किसी बच्चे के कमरे की, और उसने शायद कोई सुबह कपड़े ढूंढे हैं या कोई चीज़ ढूंढी है, तो सारे कपड़े और चीज़ें बाहर फेंक के वो खुद से चले गए हैं। तो क्या ये अब किसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिसने गन मचाया, या जो घर में बाद में कोई है उसका काम है कि इनको ठीक करे? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, कुछ हमारे आसपास के लोगों की हैं। आपकी मामा की जिम्मेदारी है कि वो आपको अच्छा खाने पीने को दें, धुले हुए कपड़े दें, आपको टाइम पे स्कूल पे भेजें, आपको नहाने धोने में मदद करें, आपके सोने की जगह के जो है वो बंदोबस्त करें, आपको साफ सुथरा बिस्तर दें, आप अगर कभी बीमार हो जाएं तो आपको दवाई दें। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप भी उनका ख्याल रखें, अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, अपने बस्ते को, अपने जूतों को, हर चीज़ को अपनी जगह पे जाके रख देंगे तो यकीन करें गंद फैलेगा ही नहीं, चाहे वो क्लासरूम में हो चाहे वो घर पे हो। जैसे बच्चों आपकी जिम्मेदारियां हैं, इस तरह आपके आसपास के जितने बड़े हैं सोसाइटी में उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ मिसाल के लिए आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीर हैं, जरा इनको गौर से देखिए और बताइए पिक्चर ए में और पिक्चर बी में ऐसा क्या गलत हो रहा है जो आपको नजर आ रहा है। पिक्चर ए में कुछ बड़े हैं जो सड़क के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है। अगर कुछ गलती हो गई है, किसी से कोई मसला हो गया है, तो उसको बातचीत करके हल करते हैं, इस तरह मार पीट करके नहीं। दूसरी तस्वीर में गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, और ये धुआं आपको पता है कितना हमें तकलीफ देता है, हमारी नाक में जाता है, हमारी आंखों में जाता है, हमारी आंखें जलती है, हमें खांसी आती है, और ये धुआं जो है हमारी फिजा को, जिसमें हम सब मिलके सांस लेते हैं, उसको गंदा करते हैं। तो टीचर्स, अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ मैंने शेयर की। इन एग्जाम्पल्स का मकसद ये था कि बच्चों को आप अवेयरनेस पैदा करें कि आसपास जब लोगों को देखें, माहौल में चीज़ों को देखें, तो उसमें से सही और गलत को आइडेंटिफाई करें और लापरवाही का जो एलिमेंट है उसको कम करने की कोशिश करें अपनी आदतों में। तो आपके लिए टीचर्स, जो टीचर्स नोट दिया गया है इसको फॉलो कर लें। कुछ चीज़ें इसमें सजेशन के तौर पे दी गई हैं, जिसमें बच्चों के लिए हेल्दी फूड और बिहेवियर के बारे में कुछ सजेशन है। यही कुछ सजेशन नीचे लेसन प्लान में भी दी गई हैं। लेसन को इनकॉर्पोरेट करना है आपने, आज के ईलोस को जो टारगेट है वो अचीव करना है। एग्जाम्पल के तौर पे किताब में जो तस्वीर दी गई है ये एक स्कूल की कैंटीन की है, जहाँ पे कुछ मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के बच्चे बैठ के खा पी रहे हैं, लंच भी शेयर कर रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, और कुछ वोकैबलरी के वर्ड्स हैं जो यहाँ पे बबल में दिए गए हैं, ताकि बच्चे जब पिक्चर को ऑब्जर्व करें तो ये चीज़ इनको क्लियरली नजर आए और इनको ऐसे से नाम और स्पेलिंग्स का पता चलने लग जाए। तो टीचर्स, जितनी गुफ्तगू अभी मैंने इनके साथ शेयर की है, आपने उसको बुनियाद बना के इस किताब में दी गई तस्वीर को डिस्कस करना है बच्चों के साथ। उनकी स्कूल में क्या जिम्मेदारियां हैं और कैंटीन में खाना खाने के बाद उनको क्या करना चाहिए, या क्लासरूम में खाना खाने लंच करने के बाद क्या करना चाहिए, ये थोड़ी सी बिहेवियर के ऊपर आपने इनसे कम्युनिकेशन करनी है। एंड देन गिव देम सम क्वाइट साइलेंट टाइम जिसमें वो थोड़ी सी राइटिंग करेंगे। सो ये वोकैबलरी आपने बोर्ड पे लगानी है। दिस इज काउंटर, फूड ट्रे, मग, फ्रिज। ये वर्ड्स जो है आपने आज के लेसन के यूटिलाइज करने हैं, क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगा के साइट वर्ड्स के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, और एज अ रिमाइंडर के दे हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स अराउंड देम। सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी शीट है, टीचर्स आप बच्चों को जरूर दे दें। इसमें इन्होंने जो है अपने कुछ रिस्पॉन्सेज लिखने हैं खुद से। सो इफ यू थिंक योर चिल्ड्रन कैन राइट, दैट वुड बी वंडरफुल, अदरवाइज यू कैन गिव देम अ वर्ड बैंक। तो डियर टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज का लेसन है काफी सारी गपशप का, जिसमें आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है और टीचर के साथ पार्टिसिपेट करना है, ताकि जब आपसे मैं पूछूं नेक्स्ट टाइम कि आपको क्या समझ आई है और आपकी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो आपको अपनी कुछ जिम्मेदारियों का पता हो। तो टीचर्स बच्चों को कुछ छोटे छोटे सेल्फ मैनेजमेंट के टास्क दें, स्कूल में भी, क्लास में भी और घर के लिए भी, ताकि जब इनको टास्क को कंप्लीट करें, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग देयर रूम्स, पुटिंग देयर बुक्स बैक इन द शेल्फ, दे शुड फील देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थोड़ा थोड़ा करके इनमें ये आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।